खबर है आपको हैरान कर देने वाली। मध्य प्रदेश की पुलिस 12 टॉपर्स के पीछे लगी है और मध्य प्रदेश के 12 टॉपर्स फरार हैं। सोचिए, जो टॉप किया हो, परीक्षा में बैठा हो और टॉप में नंबर लेकर आया हो और फिर उसके पीछे मीडिया और पुलिस लगातार दबिश दे रही हो, एफआईआर दर्ज कर ली गई हो और टॉपर्स भाग रहे हो। इससे पहले एक कहानी आपने बिहार की सुनी होगी कि टॉपर्स फरार। सवाल किया जा रहा था कि पेंसिलिन की खोज किसने की और टॉपर्स को इसका जवाब नहीं पता था। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने स्क्रिप्ट भी बनाए, बहुत लोग वायरल भी हो गए। लेकिन अब मध्य प्रदेश नई मुहिम को हासिल करने जा रहा है। यहां एक टॉपर नहीं है, 12 टॉपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024, जिसमें से 12 टॉपर्स ऐसे रहे जिन्होंने टॉप संदिग्ध अवस्था में की। विभाग को उन पर शक हुआ और शक के दायरे में उनके ऊपर जांच बिठाई गई। जांच में संदिग्ध खुलासे हुए और किन खुलासों के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उन 12 टॉपर्स की तलाश शुरू कर दी और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जालसाज के आरोप में उन 12 टॉपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आप भी शायद है कि परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे, शायद है कि आप भी अपने करियर में कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत और संघर्ष करते होंगे। निश्चित तौर पर कभी कभार हो सके कि आप भी टॉप कर जाएं और फिर सोचिए कि आपके पीछे पुलिस और मीडिया पड़ जाए, तो क्या आप मीडिया के सामने आएंगे या फिर अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे? बचाने का प्रयास तो वही करेगा जो शायद है कि गलत तरीके से टॉप किया होगा, और जो पढ़कर मेहनत कर टॉप करेगा वो मीडिया के सामने भी आएगा, जवाब भी देगा। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जिन 12 टॉपर्स को मध्य प्रदेश की पुलिस तलाश रही है, वो इससे पहले जितनी भी परीक्षाओं में बैठे हैं, चूंकि ऑनलाइन पेपर है, सारे रिकॉर्ड सारा डाटा ऑनलाइन बचा रहता है, उन्होंने इससे पहले जितनी परीक्षाओं में बैठे हैं, जितनी कंपटीशन की परीक्षाएं दी हैं, उनमें महज 50 नंबर से कम नंबर ही उन सभी 12 टॉपर्स के आए हैं। लेकिन इस बार उन सभी टॉपर्स के नंबर 90 से 100 यानी फुल टॉपर्स, 100% टॉपर वो आए हैं। इसलिए उनके पीछे मध्य प्रदेश की पुलिस पड़ गई है। खबर देखिए, मध्य प्रदेश के दैनिक भास्कर की खबर है, एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के 12 टॉपर्स पर एफआईआर। रतलाम में 30 मिनट में 100 प्रश्न हल, फिर बैठे रहे सीसीटीवी जांच से खुलासा। इसी खबर से आपको अंदेशा लग गया होगा। महज 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर उन्हें दिया जाता है। 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है जिसमें 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 2 घंटे का वक्त भी कम पड़ता है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स होते हैं उनके शायद है कि रफ कार्य करना होता है और क्वेश्चन सॉल्व कर आंसर निकालने में वक्त लगता है। लेकिन इन 12 टॉपर्स के माइंड का खेल देखिए, कितने इंटेलिजेंट ये छात्र थे कि 30 मिनट में 100 प्रश्न पत्र हल कर गए और बाकायदा सही हल किया है। उन्होंने बाकायदा 100% लेकर आए हैं। आपको मैं आगे उन सभी का नाम बताऊंगा और कितने नंबर कितने मिनट्स में उन्होंने पाए हैं ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन कितनी हैरान करने वाली बात है कि ऐसे टॉपर्स मध्य प्रदेश में भी हैं जिनके पीछे मध्य प्रदेश की पुलिस लग गई है, तलाश शुरू कर दी है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल तब खड़ा होता है कि वो एक ही परीक्षा केंद्र के सभी टॉपर्स होते हैं। अलग अलग शिफ्ट में या फिर अलग अलग तारीख में उन्होंने भले परीक्षाएं दी थी, लेकिन जो परीक्षा केंद्र होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और जो परीक्षा केंद्र होता है वो पहली बार मध्य प्रदेश में परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। इस वजह से संदिग्ध के घेरे में आते हैं, फिर उसके खिलाफ जांच बिठाई जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, उनका पुराना डाटा निकाला जाता है और जब सारी चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है तो पता चलता है कि शायद है कि गलत तरीके से इनकी किसी ने मदद की है और फिर उन्होंने टॉप किया है। ये पूरी सच्चाई खुलकर निकल कर आई। आखिर उन 12 टॉपर्सों के डाटा की जांच कैसे हुई और खुलासा कैसे हुआ, इस खबर में थोड़ा सा देखिए। मंडल ने 5 फरवरी को परिणाम जारी करने से पहले उच्च परसेंटाइज प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के डाटा की जांच की। जांच में पाया कि ये सभी 12 अभ्यर्थी पहले पुलिस भर्ती और अन्य परीक्षाओं में शामिल हो चुके थे, लेकिन अब तक इनके अंक 50 से कम थे। वहीं इस परीक्षा में अचानक 90 से अधिक अंक प्राप्त कर 100% हासिल कर लिया।
इससे शक के दायरे में ये सभी अभ्यर्थी गए। एक ही केंद्र में अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा। सीसीटीवी फुटेज और परीक्षा लॉन्ग डाटा की जांच में यह भी सामने आया कि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर किसी एक व्यक्ति की मदद मिली थी। खास बात यह है कि ये सभी अभ्यर्थी अलग अलग तारीख में और शिफ्ट में परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन उनका परिणाम केंद्र एक ही था और मदद करने वाला व्यक्ति भी एक ही बताया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने जो अपना अंक 100% हासिल किया है, निश्चित तौर पर किसी एक व्यक्ति के सहयोग की वजह से हासिल किया है। ये ESB यानी कर्मचारी चयन मंडल को ये शक था। इससे पहले किसने इनके खिलाफ जांच बिठाई ये भी मैं बताऊंगा। सिस्टम एनालिस्ट की शिकायत पर कार्यवाही। प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट प्रवीण सजारिया ने आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया के विश्लेषण के दौरान असामान्य परिणाम सामने आए थे। इसके बाद तकनीकी जांच में गड़बड़ी की पुष्टि की गई। भोपाल में दर्ज हुआ केस डायरी रतलाम भेजी गई। इस संबंध में MP नगर थाना में शून्य पर जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया गया था। घटना स्थल रतलाम होने के कारण केस डायरी वहां स्थानांतरित की गई है। पुलिस ने 12 अभ्यर्थियों सहित अन्य संदिग्धों को आरोपी बनाया है। 12 अभ्यर्थियों को और बाकायदा और जांच की जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है। रतलाम जिले का एक परीक्षा केंद्र जिसका नाम रतलाम पब्लिक स्कूल है, पहली बार मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उसे परीक्षा केंद्र चयनित किया गया था और फिर संदिग्ध के घेरे में आ जाता है। दरअसल वहाँ जो CCTV फुटेज थे उसके आधार पर इस पूरी चीज़ों का आकलन किया गया। बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, परीक्षा स्टार्ट होने से 15 मिनट तक वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं और फिर 15 से 20 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन हल कर देते हैं। यानी कुल 35 से 40 मिनट के दरमियान उनके सारे पेपर्स हल हो जाते हैं और इसके बाद बाकी जो समय बचा होता है उस समय वो बैठे रहते हैं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। ऐसा लगता है कि उनके सारे क्वेश्चन हल कर दिए गए, कोई संशय नहीं। इस वजह से उनके ऊपर शक के दायरे में हुआ, जिनमें से अभ्यर्थियों के नाम हैं आशुतोष, विवेक, कुलदीप, अनिल, सुभाष, रवि, दयाशंकर, शैलेंद्र, अंकित, संजीत, पुष्पेंद्र और आंशु। ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टॉप किया है, जिनके पीछे मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार अब उनके ऊपर दबिश दे रही है, तलाश शुरू कर दिया है। परीक्षा मध्य प्रदेश के 11 शहरों में आयोजित की गई। प्रवेश पत्र 2,40,010 अभ्यर्थियों के जारी किए गए, जिसमें से अभ्यर्थी कुल शामिल हुए 1,10,032 और जिसमें से 12 टॉप किया और टॉपर्स की तलाश मध्य प्रदेश पुलिस अब कर रही है। आपने भी अगर टॉप किया है इस तरीके से तो आपको भी तलाश पुलिस कर सकती है, क्योंकि टॉपर्स अब भाग रहे हैं और पुलिस टॉपर्स से पूछ रही है कि पेंसिलिन की खोज आखिर किसने की है। इसका जवाब उनके पास नहीं है, मीडिया भी पूछ रही है। अगर आपने भी टॉप किया होगा तो निश्चित तौर पर जांच की जा सकती है गलत तरीके से। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आजकल कानून के पास बहुत सारे हथकंडे हैं जिससे आपको पकड़ा जा सकता है। निश्चित तौर पर गलत तरीके से किसी भी परीक्षा में आप सफलता नहीं पा सकते हैं और ना तो जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।